शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च लक्षम् एकं तु दोषाणां गुरुर्लग्ने व्यपोहति। यदि लग्न में गुरु हो, बली हो, हर तरह से बलवान है, क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, किसी की दृष्टि उस पर नहीं, और उसका किसी पाप ग्रह पर दृष्टि नहीं जा रहा है, अपने आप में अंशों में भी बलवान है, युवावस्था का है इत्यादि, मार्गी है, वक्री नहीं है, तो इस तरह से अत्यंत बलवान गुरु यदि लग्न में अकेला बैठा हो और शुक्र बैठा हो, अलग अलग बता रहे फल। शुक्रो 10,000 यदि लग्न में शुक्र हो तो 10,000 और लग्न में बुध हो तो 10,100 मने 1,000 और लक्षम एकम तु दोषाणाम गुरुर लग्ने व्यपोहति तथा बृहस्पति हो तो 1,00,000 ग्रहजन्य दोषों को वह शांत करता है। लग्न में अकेला शुक्र हो 10,000 दोषों को निवृत्त करता है, लग्न में अकेला बुध हो 1,000 दोषों को निवृत्त कर देता है, और लग्न में अकेला बृहस्पति हो 1,00,000 दोषों को वो नष्ट कर देता है। प्रशंसा में कह रहे 1,00,000 दोष तो गिनाया नहीं आज तक किसी ने भी, सभी दोषों को नाश हो जाता है। मैंने कहने सब दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रथम भाव में अकेला हो, पूर्ण बलवान हो, यानी कि दुर्बल हो तो नहीं चलेगा, क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो नहीं चलेगा, स्वयं की दृष्टि क्रूर ग्रह पर जा रहा हो तो नहीं होगा, वृद्धावस्था को, बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, मृतावस्था को तो नहीं होगा। इसलिए पूर्ण बली कहा जाता है। पूर्ण रूपेण बलवान होनी चाहिए, वक्री नहीं होनी चाहिए, मार्गी होनी चाहिए, तभी पूर्ण फल दे पाता है। ये सारे हर दृष्टिकोण से जब बलवान होगा तब ये पूर्ण फल मिलता है। केंद्र त्रिकोण गो जीव शुक्रो वा चंद्रनंदन तस्य पुंसश्च दीर्घायु स भवेद राजवल्लभ। जिसके लग्न से जो केंद्र स्थान है आपका 1, 4, 7, 10 एवं त्रिकोण मने 5 और 9, इन 2 स्थानों में जीव बृहस्पति बैठा हो, अथवा शुक्रो अथवा चंद्रनंदन मने बुध हो, तो वह उस पुरुष को दीर्घायु प्रदान कर देंगे। स भवेद राजवल्लभ, और राजा का प्रिय पात्र हो जाता है। गुरुर्धनुषि मीनेवा तथा कर्कटके पिवा लग्ना त्रिकोण केंद्रे वा तदारिष्टन्न जायते। गुरु यदि जन्म लग्न से त्रिकोण में है या केंद्र में, लग्ना त्रिकोण केंद्रे वा, त्रिकोण में अथवा केंद्र में है, और वह गुरु अपनी राशि धनु राशि मीन राशि का है, अथवा कर्कटेक के विवाह अथवा कर्क राशि में विराजमान हो, मैंने मित्रपुत्र चंद्र के राशि में विराजमान हो, तो आपके जीवन में कोई भी अरिष्ट नहीं आ सकता, एक भी अरिष्ट नहीं होगा। गुरु स्वराशि में रहते हुए केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो। स्वराशि कौन है उसके? धनु राशि और मीन राशि, एवं मित्रपुत्र चंद्र का राशि कर्क में रहेगा तो भी, इन 3 राशियों में रहते हुए 1, 4, 7, 10 अथवा 5 और 9 केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा गुरु बलवान होकर के, तो वह एक भी अरिष्ट को होने नहीं देगा, सर्वारिष्ट का नाशक बन जाएगा। अजवृष कर्कट लग्ने रक्षति राहु समग्र पीड़ाभ्यः पृथ्वीपति प्रसन्न कृतापराधम यथा पुरुषम। छंद यहाँ विषम छंद है, 9, 11, 7, 10, 9, 11, 7, 10 विषम छंद लिया है यहाँ पर। अजवृष कर्कट लग्ने रक्षति राहु समग्र पीड़ाभ्यः। अज मने मेष, वृष मने वृषभ और कर्क मने कर्क राशि एवं लग्न में जन्म हो, तो उस लग्न में क्या होगा? राहु स्थित हो। लग्न में राहु स्थित है। मेष लग्न में जन्म हो या वृषभ लग्न में जन्म हो या कर्क लग्न में जन्म हुआ हो, ऐसे इन 3 लग्नों में जन्मा हुआ व्यक्ति के लग्न कुंडली के लग्न में राहु विराजमान हो तो अकेला, तो वह जातक भी सब प्रकार की पीड़ाओं से
रहित होगा। समग्र पीड़ाभ्य रक्षति, सभी पीड़ाओं से राहु भी रक्षा कर देता है। पृथ्वीपति प्रसन्न, और उस बालक के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति पृथ्वीपति माने जो राजा है वह भी हमेशा प्रसन्न रहता है। कृतापराधम यथा पुरुषम, अपराधी पुरुष की वह प्रसन्न राजा जो है, अपराधी पुरुष हो आप तो भी आपकी रक्षा करेगा, यानी आपके ही पक्ष ले लेगा। न्याय करते वक्त भी अपराधी पुरुष आप हैं तो भी आपकी रक्षा कर देगा। यदि अकेला राहु लग्न में बैठा हो, और लग्न क्या होना चाहिए, मेष वृषभ अथवा कर्क लग्न होगा तो। कृतापराधमपि पुरुषम प्रसन्न पृथ्वीपति रक्षति, ऐसा अनुभव हो जाएगा, रक्षा करेगा। वो तो है कर्मफल तो अपना भगवान जब देगा देगा, लेकिन इस व्यवहार में तो बच गया वो, इस जन्म में इस लोक में तो राजा ने उसको बचा दिया। आजकल यही तो हो रहा है, सब जगह धांधली करते हैं, घोटाला, और मंत्री राजा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब बचा देते हैं उसको। इसे हुआ क्या करें, उसका ऐसा पद पे बिठा देंगे और सर कोई केस ही नहीं चल सकता, ऐसे कानून है। गवर्नर बना दो सारा केस खत्म, राष्ट्रपति बना दो सब केस खत्म, इस तरह से चलता है। कहा दिया कृतापराधो में पुरुषम प्रसन्न है पृथ्वीपति रक्षति, हो गया। राव त्रिषष्टलाभे लग्नात् सौम्ये निरीक्षित सद्य नाशयति सर्वदुरितम मारुत एव तूल संघातम। ये विषम छंद है, 9, 8, 9, 10। जन्म लग्न में यदि राहु लग्न से तीसरे, छठे अथवा 11वें भाव में हो तो त्रिषष्ठ लाभे, तीसरे छठे और लाभ में 11वें भाव में विराजमान है। जन्म के समय में यदि राहु लग्न से इन जगहों में बैठा हो, लग्नात् त्रिषष्ठ लाभे, तो सौम्य निरीक्षित, और शुभ ग्रहों से दृष्टि भी है वो राहु के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ा हुआ है, तो वह क्या करेगा, सद्य सर्वदुरितम नाशयति, सब प्रकार के कष्टों को, दुखों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से जैसे हवा जो है मारुत इव तूल संघातम, हवा रुई के समूह को भी नष्ट कर देता है, उड़ा देता है। जितना भी रुई होगा, तेज हवा आ जाए सारे रुई को उड़ा के ले जाएगा। जैसे आप देखते हैं बारिश जब समाप्त होता है ना, जो घास होता है नदियों में, तट पे सब जगह, उसके ऊपर फूल लगा रहता है, वो फूल सफ़ेद होते जाता है, सूखने लगता है, तो समझो बारिश अब खत्म, पहचाने वो जो फूल है ना, ऊपर जो रुई, उसमें रुई खुल जाता है, फिर उन फूलों में उड़ता है, फिर हवा में घर घर में घुस जाता है, जहाँ तहाँ घुस जाता है, कहाँ से कहाँ ले जाएगा पता ही नहीं उसको, हवाएं। तो जैसे रुई जो, वो कितना रुई होता है, हम लोग रायवाला में देखते थे, सामने नदी में जगह जगह टापू बन जाता है, एक घास खड़े हो जाते लंबे लंबे, वो काट के लाते, फिर वो झोंपड़ी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और घास में जब फूल लगता है तो देखने लायक सीनरी होता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, इतना सुंदर दिखता है कि बहुत सफ़ेद गद्दा किसने बिछा दिया वो नदी का बीच में। और जहाँ हवा आया नहीं, रातों रात पता नहीं गद्दा कहाँ चला गया, एक भी रुई नहीं रहता उस पर घास में। इसे दृष्टांत हो दिया, जैसे रुई के समूह को भी वायु उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार से ये राहु भी सकल दुरितों को नष्ट कर देता है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता हुआ लग्न से 3, 6 और 11वें भाव में विराजमान होकर बलवान रहेगा तो। अब 11 अक्षर का छंद में आ गए। विलग्न पो यत्र बले न युक्तो लाभे तृतीय कंटके वा सर्वाण्यरिष्टानि प्रयान्ति दूरम दीर्घायुरारोग्यतनं करोति। विलग्नपो यत्र बलेन युक्ता, लग्नेश, लग्न का जो स्वामी, जो भी लग्न है आपका, उस लग्न का जो स्वामी है कैसा होना चाहिए,
बलेन युक्त, आपके जन्म के काल में यदि लग्न का स्वामी पूर्ण बलवान होगा तो लाभे तृतीय कंठके वा, और वह यदि 11वें भाव में अथवा तीसरे भाव में अथवा केंद्र में हो तो सभी प्रकार के सर्वाणि अरिष्टानि प्रयान्ति दूरम, सभी प्रकार के अरिष्टों को वो दूर कर देता है और दीर्घायु को देता है, आरोग्य तनुंच, शरीर को निरोग अर्थात स्वस्थ बना देता है। ऐसे ग्रह योग जिसमें लग्नेश लग्न का स्वामी बलवान होते हुए 11 तीसरा अथवा केंद्र माने 1 4 7 10 इन जगहों में विराजमान रहता है तो सकल अरिष्ट का निवारण पूर्वक दीर्घायु और आरोग्य को प्रदान करने वाला ये योग है। एकोपि यदि केंद्रस्थो भार्गवो वत गिराम पति नवमेवा सुतस्थाने सर्वारिष्टम निवारये। पुनः अनुष्टुप छंद में एकोपि यदि केंद्रस्थो, अकेला यदि केंद्र में विराजमान है, मैंने 1 4 7 10वें घर में विराजमान है, कौन? भार्गवत गिरामपति, शुक्र अथवा बृहस्पति, गुरु। गिरामपति मैंने बृहस्पति, वाक्पति, वाक्पति गिरामपति बृहस्पति एक ही का नाम है। भार्गव, भार्गव माने शुक्र अथवा बृहस्पति अकेले केंद्र में बैठे हो तो नवमेवा, और 1 4 7 10 के बाद त्रिकोण में कोण में भी क्या कहा? नव मात्र लिया, पूरे नहीं, 5 और 9 दोनों नहीं, जिन्हें तो त्रिकोणे कह देते। नवमेवा और सुतस्थाने पंचम भाव, अलग अलग क्यों बोला? त्रिकोणे कह देते, त्रिकोणी तो ना 5 और 9 तो है 5 नहीं, ज्योतिष संज्ञा में त्रिकोण स्थान बोलते 5 और 9 को, केंद्र कहते हैं 1 4 7 10 को। ये अपनी ज्योतिषीय रूढ़ संज्ञा है। यहाँ त्रिकोण करके आप त्रिकोण वो नहीं बनाएंगे गणित वाला और कहेंगे तीसरा कौन सा, नहीं, इतनी अपनी पारिभाषिक संज्ञाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र पंचम भाव और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। केंद्रस्थो है ना शुरू में, एकोपि यदि केंद्रस्थो श्लोक में तो लिखा है। अच्छा, हिंदी अनुवाद में गड़बड़ किया तो मैं क्या करूं? शोधन करो, ठीक करो, उसको ठीक कर दो, उसमें लिख दो हिंदी में। यदि एकोपि का केंद्रस्थो, केंद्र विराजमान है, कौन से ग्रह में से? भार्गवो अथवा गिरामपतिर्वा, शुक्र अथवा बृहस्पति, दो में से कोई भी एक ग्रह, शुक्र अथवा बृहस्पति दोनों में से एक ग्रह कहाँ होनी चाहिए? केंद्रस्थो नवमे सुतस्थाने, सुत माने पंचम भाव, 5वें 9वें और केंद्र 1 4 7 10 इन जगहों में अकेला शुक्र अकेला बृहस्पति बैठे हो बलवान होकर के तो सर्वारिष्टम निवारे, ऐसे ग्रह योग सगल अरिष्टों को समाप्त कर देता, खत्म कर देता है। बुध भार्गव जीवानाम एकतम केंद्रमाश्रितो बलवान क्रूर सहायो यद्यपि सद्यो अरिष्ट प्रशमनाय। ये भी विषम छंद बना रखे हैं 8 9, पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 11 8 और 8 9, 11 8 8 9 है, विषम है एकदम। बुध भार्गव मने शुक्र और जीव मने बृहस्पति, इन तीनों में से एकतम, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह कहाँ आश्रित होनी चाहिए? केंद्र में आश्रित हो, केंद्र में आश्रित हो, लेकिन दुर्बल होकर बैठा हुआ नहीं होनी चाहिए केंद्र में, बलवान, बलवान बुध अथवा बलवान शुक्र अथवा बलवान बृहस्पति केंद्र में आश्रित होंगे। क्रूर सहायो यद्यपि, यद्यपि क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो भी ये बलवान रहेंगे और क्रूर ग्रह का फल मिलेगा नहीं, क्रूर ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि ये क्या कर लेंगे? सद्य अरिष्ट प्रशमनाय भवती, शीघ्र ही सगल अरिष्टों का शमन करने में वे ग्रह समर्थ हो जाते हैं, बुध शुक्र बृहस्पति। भले साथ में राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो,
कोई ऐसा क्रूर ग्रह बैठे हों तो भी ये अपने आप में इतने बलवान यदि हैं, उन क्रूर ग्रहों को दबा देंगे, उनको फल उन्हें नहीं देंगे और खुद अपने फल दे देते हैं, सर्वाष्ट निवारण कर देंगे। अगला यदि भी 14 अक्षर है प्रत्येक पाद में, लेकिन अभी वो भी विषम कर दिया। पहले 2 पाद 8 6 8 6 14 14 है, तीसरे में 9 और 5 में विभाग होता है और चौथे में 7 और 9 का विभाग करके है। देखिए कैसे है। स्वस्थान गो अधिक बल सुरराज मंत्री केन्द्रोपग प्रशमेत स्फुरदंशुजाल एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्तैव शूलधरे प्रणामः। स्वस्थान गो, अपने घर में हो, अपने घर बृहस्पति का क्या होता है? सुरराज मंत्री, सुरराज मन इंद्र, इंद्र का जो मंत्री बृहस्पति, वह बृहस्पति स्वस्थान में विराजमान हो। स्वस्थान माने धनुराशि और मीन राशि, ये उसके स्वस्थान हुआ करता है। और लेकिन कैसे होना चाहिए स्वस्थान में? अधिक बल, पूर्ण बल होना चाहिए, पूर्ण बलवान। कुछ थोड़ा से भी कमजोर रहेगा तो दूसरे दबा देंगे उसको। पूर्ण बलवान रहेगा तो उचित फल देता है। यही देखना पड़ता है बल। बार बार मैं ही कहता हूँ लोग, भाई बल देखो, केंद्र में है, देखने से गुरु अकेला बैठ गए, चलो ये काम दे देगा, राज हो गया, ये हो गया, लोग चिल्लाते पंडित लोग, अरे गलत बोल रहे हो। अब देखो देखो उस पर कुरुग्रह का दृष्टि पड़ा कि नहीं, उसकी दृष्टि कुरुग्रहों पर है या नहीं, कौन किसको दबा रहा है, कितना बलवान है। बलाबल सोचे बिना कोई भी फलादेश करना अनुचित होता है। सबसे पहले इसलिए बलाबल तय कर लो। उससे भी पहले क्या तय करना बोला था? आयु तय कर लो। सबसे पहले आयु देख लो, जिंदा है मरा है तो देख लो। हाँ जिंदा है, फिर आगे की बात सोची जाएगी। बलाबल सोचो। केंद्रोपग प्रशमयत स्फुरदंशुजाल, और बृहस्पति केंद्र स्थानों में गया हो, स्वराशिस्त होकर के, अधिक बलवान होकर के बृहस्पति केंद्र स्थान में रह रहा हो तो वह क्या करता है? शीघ्र ही प्रखर तेज से अपने समस्त कठिन विघ्नों को भी वह नष्ट कर देता है। स्फुरद अंशुजाल, अपनी एकदम तेजस्वी अंशु मने किरण, किरण जाल के द्वारा, माने बृहस्पति के किरण जाल ऐसे फैलते हैं, उसके प्रकाश ऐसे जाता है, अन्य सब ग्रहों का जो अंधकार को दूर कर देता है। एको बहुनी दुरितानि सुदुस्तराणि, वह अकेला एक आसन है, वह अन्य किसी भी ग्रहों की सहायता की नहीं जरूरत उसको। अकेले ही बहुनी दुस्तराणि दुरितानि, जिसको पार करना कठिन है, दुस्तर, तरतुम न शक्यम कठिनम वा, ऐसे दुरित जो पाप है, दोष है, अरिष्ट है, उन सब भक्त्या प्रयुक्त शूलधरे प्रणाम। जैसे भगवान शंकर के चरणों में भक्ति रूप पूर्वक प्रणाम करने मात्र से समस्त दुरित का नाश हो जाता है, वैसे बृहस्पति आपके समस्त दुरितों को नष्ट कर देगा। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, 3 बार महादेव कह दिया आपने, वास्तविक श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से युक्त होकर के। ऐसे तो चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरने वाला भी चिल्ला ले, क्या होने वाला। हाँ? श्रद्धा भक्ति प्रेम से युक्त होकर के जब कहता है तो शिव जी क्या बोलते हैं? एक ही नहीं वो मुक्ति स्यात् द्वाभ्याम स्वयं वृणीर्भवेत्। एक बार जब कहा महादेव शिव जी ने आपको मुक्ति दे दिया, और बाकी जो 2 बार बोला हुआ है उसको क्या देगा? खुद शिव जी ऋणी हो जाते हैं। जैसे ना वो सुदामा आया, एक कौड़ी खाए, यह लोग का सकल भोग दे दिया, दूसरा खाए स्वर्लोक का भोग दे दिया, और तीसरे खाने लगे तो रुक्मिणी रोक दे, क्या वैकुंठ भी दे दोगे? हैं? रहने दो भाई, इतने मत करो। इसलिए भक्ति प्रेम श्रद्धा के बीच में भगवान भी कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। शंकर भगवान तो वैसे ही आशुतोष हैं, वो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले।
इस भगवान विष्णु के भी गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे भी भक्त्या यो प्रेक्षति। तो इसलिए कहते जिस दृष्टांत दिया उन्होंने, जैसे भगवान शंकर को युवा, जैसे भगवान शंकर शूलधर माने भगवान शंकर, उसको कोई व्यक्ति भक्ति से प्रयुक्त और प्रणाम करता है, वह शंकर वह सकल दुर्तों को नष्ट कर देता है। जैसे ठीक वैसे बृहस्पति भी आपके सकल दोषों में दुरुस्त कर देता है, यदि वह स्वराशिस्त होते हुए केंद्र में विराजमान होकर पूर्ण बलवान है तो। लग्नाधिपोवति बलवान अशुभैरदृष्ट केंद्र स्थित शुभ खग अत वीक्ष्यमाण मृत्युं विहाय विदधाति सुदीर्घमायु संपूर्यते निज गृहं परयाच लक्ष्म्या। लग्नेश, लग्नाधिप, लग्न का जो अधिप, लग्न का स्वामी लग्नेश, कोई भी हो, गुरु शुक्र शनि से कोई लेन देन नहीं है यहां पर, अभी बोल नहीं रहा साहब। अति बलवान, वह बलवान हो, बलवान होकर लग्नेश कहाँ बैठा है? केंद्र स्थित शुभ खगैश्च वीक्षमाण, केंद्र में स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से अदृष्ट हो। अति बलवान अशुभैर अदृष्ट और शुभ खगैश्च वीक्षमाण। जब अशुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं होना चाहिए लग्नेश पर, किंतु शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, ऐसा लग्नेश हो और बैठा कहाँ है? केंद्र में हो। उस स्थिति में मृत्युं विहाय, मृत्यु को भी टाल करके वह सुदीर्घ आयु विदधाति, सुदीर्घ आयु को प्रदान कर देता है। और उस जातक के अपने घर में परया लक्ष्म्या निज गृह संपूर्यते, परा लक्ष्मी, श्रेष्ठ लक्ष्मी के द्वारा, ऐसा लक्ष्मी नहीं जो घोटालेबाजी करके इकट्ठा करा हुआ पैसा नहीं, या भ्रष्टाचार से घूस खाए हुआ पैसा नहीं, विशुद्ध पैसा, सात्विक लक्ष्मी है। इसका परया विशेषण दिया। परया लक्ष्मी एक नंबरी पैसा से उसके घर को भर देता है। लग्नेश की तरह बल होता है। निज गृहम परया लक्ष्म्या संपूर्यते, धन धान्य से संपूर्ण कर दे, परिपूर्ण कर देता है। अत वीक्षमाण, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है लग्नेश के ऊपर। और ऊपर में क्या लिखा? अशुभैर अदृष्ट है। ऊपर के पाद के अंत में अशुभैर अदृष्ट, और दूसरे पाद में अंत में शुभ खगैश्च वीक्षमाण। शुभ खग, खग मन ग्रह, आकाश में जल चलने वाले, माने शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से अदृष्ट हो। ऐसा लग्नेश यदि केंद्र में विराजमान होगा तो मृत्यु को भी टाल करके आप दीर्घायु दे सकता है, और श्रेष्ठ लक्ष्मी से आपको घर को भर देगा, पूर्ण कर देगा। ऐसा विशेष फल बता दिया। लेकिन विशेषण वहां पर एक और भी है ना, अति बलवान होना चाहिए। कमजोर होने से काम चलेगा नहीं, अति बलवान हो। फिर अब विषम चंद्र 9, 10, 8, 9 अक्षरों का पाठ। लग्नादष्टम संस्थो गुरु बुध शुक्र द्रेष्काणगश्चंद्र मृत्युं प्राप्तमपि नरम परिरक्षत्येव निर्व्याजम। लग्न से अष्टम भाव में स्थित हो चंद्रमा, और यदि गुरु बुध और शुक्र द्रेष्काण में स्थित हो, अष्टम संस्थो अंत में न चंद्र, और देश काणग गुरु बुध शुक्र। गुरु बुध और शुक्र देशकाण में विराजमान है, और लग्न से 8वें भाव में चंद्र विराजमान हो तो मृत्युम प्राप्तम अपि नरम, जो मनुष्य मानो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, माने अब तब कभी भी मरने की संभावना दिख रही है, उसको भी निर्व्याज में परिरक्षति, बिना कोई स्वार्थ के, निस्वार्थ, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, निस्वार्थ ग्रह जो है उसकी रक्षा कर देंगे। माने कोई पूजा पाठ मांगे बिना, पूजा पाठ लिए बिना, ग्रह शांति आदि की अपेक्षा के बिना ही ये ग्रह स्वतः ही उस व्यक्ति की रक्षा कर देता है।
से निर्व्याजम परिरक्षत्येव। चंद्रकृत अरिष्ट समाप्त हो जाता है। जब चंद्र अष्ट में है तो उसकी कृत अरिष्ट जो है वह समाप्त होगा। इस देश कारण में आपका गुरु बुध शुक्र विराजमान है। तो चंद्र संपूर्ण तनु सौम्यर क्षगतो अथवा शुभस्यांतः प्रकरोत्यरिष्ट भंगम विशेषत शुक्र संदृष्ट। 9-9-8-9 चंद्र संपूर्ण तनु। चंद्रमा पूर्ण तनु का मतलब क्या? पूर्णिमा का चांद हो गया इतना ही नहीं, पूर्ण तनु मैंने पूर्ण बलवान है, पूर्णतया बलवान है चंद्रमा। और कैसा है? सौम्य ऋक्ष गतो। और शुभ ग्रहों की राशि में सौम्य शुभ ग्रह उनके ऋक्ष उनकी राशि उनमें बैठा हो तो पूर्ण बलवान चंद्रमा शुभ ग्रहों की राशि में विराजमान है। अथवा शुभस्यांत शुक्र ग्रह के मध्य में स्थित है। शुभ ग्रहों के मध्य माने 2 शुभ ग्रह के साथ में विराजमान है। इधर एक शुभ ग्रह है, इधर एक शुभ ग्रह है, बीच में चंद्रमा बैठा हुआ है। माने 5, 6, 7 है आपका 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव। 5वें भाव में शुभ ग्रह है, 7वें भाव में शुभ ग्रह है, तो बीच में 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। 2 तरफ शुभ ग्रह हो, बीच में चंद्रमा बैठा हो। अथवा 2 पक्ष ने लिया इस तरह से, सौम्य रक्षगत सौम्य ग्रह के शुभ ग्रह के राशि में बैठा है, अथवा शुभ ग्रहों का बीच में विराजमान है चंद्रमा। उस स्थिति में प्रकरोत्यरिष्ट भंगम, वह चंद्रमा सकल अरिष्टों को भंग कर देता है। और उस चंद्रमा यदि थोड़ा बहुत दुर्बल हो तो भी यदि शुक्र से दृष्ट हो तो उसको बल मिल जाता है। विशेषतः शुक्र संदृष्ट, विशेषतः यदि शुक्र से दृष्टि हुए चंद्रमा, फिर चंद्रमा में अपने आप इतना बल आ जाएगा और सकल अरिष्टों को नष्ट कर देगा। खुद बलवान है तो बहुत ही अच्छा, यदि खुद थोड़ा बहुत दुर्बल है तो शुक्र से दृष्टि पड़ जाए, उसको इतना बल मिल जाता है वह सकल अरिष्टों को नाश कर देता है। रिपुगा शुभ द्रेश काणे स्थितः शशि सौम्य खेचरा सबला कुर्वन्त्यरिष्ट भंगम संवितरंत शिवम सकलम। 10-10 8-10 यहां भी विषम छंद है। रिपुगा शुभ देश काणे स्थित, शुभ ग्रहों के देश काण में स्थित चंद्रमा यदि भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के देश काण में स्थित होते हुए चंद्रमा रिपुगः माने 6ठे भाव में स्थित है, तो शशि सौम्य खेचरा सबला तथा समस्त शुभ ग्रह उस कुंडली में अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं तो बलवान है वो। तो कुर्वन्ति अरिष्ट भंगम, निश्चित रूपेण ऐसे ग्रह स्थिति वाले का सगल अरिष्ट भंग हो जाता है। और संचरंत शिवम सकलम, और सब प्रकार से कल्याण कारक हो जाते हैं ग्रह। चंद्र सहित सभी शुभ ग्रह कल्याण कारक हो जाते हैं। सौम्य द्वयांतर्गत संपूर्ण स्निग्ध मंडल चंद्र भुनक्त शेषारिष्टान भुजगारिर भुजगलोकमिव। सौम्य द्वयांतर्गत शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित जो कौन? चंद्र। और कैसा हो चंद्रमा? संपूर्ण पूर्ण बलवान है होकर स्निग्ध मंडल 6ठे भाव में अथवा 8वें भाव में स्थित है वो। भुनक्ति अशेष अरिष्ठान, सकल अरिष्टों को समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से भुजगारी भुजगलोकमिव, भुजगारी भुजग माने सांप, उसका शत्रु कौन है? गरुड़। भुजगारी का अर्थ हो गया गरुड़,
जिस प्रकार से संपूर्ण समूह सर्प समूह को नष्ट कर देता है, भुजग लोकम इव, भुजग समूह सर्प समूह को जैसा अकेला गरुड़ नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से समझना चाहिए। ये विषम चंद था, 8, 10, 7, 10 था। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्ध धामामल मंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्र गते सर्वारिष्टम क्षयम याति। 9, 11, 9, 9, 8। प्रस्फुरित किरण जाले, अपने किरणों से पूर्ण रूपेण प्रकाशमान, स्निग्ध मंडल से युक्त, अमल मंडल से युक्त और पूर्ण बल से युक्त, ऐसा जो उदित एवं बलवान जो बृहस्पति सुरमंत्रिणी कहाँ बैठे हैं? केंद्र गते, केंद्र में स्थित हो तो सर्वारिष्टम क्षयम याति, सब प्रकार का अरिष्टों का नाश कर देता है। सौम्य भवनोपयाता सौम्यांशक सौम्य दृकाणस्था गुरुचंद्र काव्य शशिजा सर्वे अरिष्टस्य हंतारः। 8, 10, 9, 10। सौम्य भवन उपयाता, शुभ ग्रहों के राशियों में विराजमान है, अथवा शुभांशुक सौम्य दृकाणस्था, शुभ ग्रहों के दृष्काण में स्थित है। कौन? गुरु अथवा चंद्र अथवा काव्य माने शुक्र और शशिजा माने बुध। तो ऐसे जो ग्रह स्थिति है वे क्या करेंगे? सर्वे अरिष्टस्य हंतारा, ये सभी ग्रह इतने बलवान होंगे, ये सकल अरिष्टों के नाश करने वाले हो जाएंगे। ये ते सर्वे 4 है ना, गुरु चंद्र शुक्र बुध, ये चारों ग्रह में इतना सामर्थ्य हो जाता है, वे सकल अरिष्टों का विनाशक हो जाते हैं। इन कैसे होना चाहिए? शुभ ग्रहों की राशि विराजमान होना चाहिए, या शुभ ग्रहों के दृष्काण में स्थित होता हुआ ये लोग हो, तब जाकर के संभव है यह फल प्राप्त करना। अब पिना विषम चंद 11, 8, 8, 10। चंद्रोपाश्रित राशेरधिप केंद्रेष्वग्रहो वापि प्रकृत्यरिष्ट भंगम पापान यथा शिव स्मरणम। चंद्रमा जिस राशि पर स्थित हो उस राशि का स्वामी, चंद्रोपाश्रित राशेर अधिप, चंद्र उपाश्रित है जिस राशि में, उस राशि का जो अधिपति स्वामी कहाँ बैठा है? केंद्रे, केंद्र में बैठा हो, और शुभ ग्रहो वापी, अथवा शुभ ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो तो सभी प्रकार के प्रकरोति अरिष्ट भंगम, सब प्रकार के अरिष्टों का उसी प्रकार नाश होता है, यथा शिव स्मरणम पापानि प्रकरोति अरिष्ट, इस तरह जिस प्रकार से शिव जी का स्मरण करने मात्र से सगल पापों का नाश हो जाता है। इसलिए एक बार हमने पूछा तो छोटे महाराज जी से कि महाराज ये बैठे बैठे हम लोग महिमा स्तोत्र तो गाते हैं, लेकिन बाद में चक्कर काटते हो बोलते हैं ना, ये क्यों नहीं बोलते हैं? देखा है ना मंदिर में महिमा स्तोत्र के बाद महादेव शिव शंभो बोलते कि नहीं, घूमते हुए, और 3 बार चक्कर काटते हैं, उससे वो पूरा नाम 108 हो जाता है। तो कहते हैं कि मैंने पूछा क्यों ऐसे करते हैं? वो भी बैठे बैठे गा ले, ऐसा नहीं मैं के बैठे बैठे गाए हैं, वो भी तो बैठे बैठे बोल लो। तो बैठे बैठे गाते कहें सो जाते हैं, और खड़े खड़े तो कोई सोएगा नहीं। इसी करते भगवान कह रहे हैं, इसलिए व्यवस्था कर दिया संत महात्माओं ने, बैठे बैठे महिमा गा तुम सो भी जाओ भले, लेकिन बाद में तुम घूमते घूमते 108 और भगवान का नाम ले लोगे और सारा पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए चलते चलते बोलना है। इतनी बड़ी युक्ति है ना, संत महात्मा के बाद देखो पाप नाश करके कैसे कैसे युक्ति निकाल लेते हैं। और यहां भी हम लोग शुरू में और में एक बार पूर्ण में बोल ही देते,
भले पीछे सोते रहो, पूर्णमद बोलने से उठेगा ना। सब उठ जाएंगे, सब बोलने लग जाएंगे पूर्णमद पूर्णमिदम। पाठ के पीछे क्यों सोए? सो रहे, हो जाता है। वो पाप दूर करने के लिए अंत शुरू और अंत पूर्णमद बोल दो। पापा यदि शुभ वर्गे सौम्यर दृष्टा शुभांश वर्गस्थैः निघ्नन्ति तदारिष्टम पतिम विरक्ता यथा युवती। पाप यदि शुभ वर्गे सौम्यर दृष्टा शुभांश वर्गस्थैः, समस्त पाप ग्रह शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित हों तथा शुभ ग्रहों के नवांश में स्थित शुभ ग्रहों से दृष्ट हों। पापा यदि शुभ वर्गे, पाप ग्रह सभी कहाँ हैं? शुभ ग्रहों के वर्ग में बैठे हुए हैं। और सौम्य दृष्टा शुभांश वर्गस्थैः सौम्य, शुभ ग्रहों के नवांश में स्थित शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब सब प्रकार के अरिष्टों का नाश हो जाता है। तथा अरिष्टम निघ्नन्ति, सभी प्रकार अरिष्टों का नाश करते हैं, जैसे पतिता स्त्री अपने पति का नाश कर देती है। पतित जो स्त्री है वो पति का नाश करने वाली होती है। यथा युवती, कैसी युवती? विरक्ता युवती पतिमेव विनाशयति। विरक्ता माने विविध पुरुषेषु रक्ता, अनेक पुरुषों में आसक्त रहने वाली चरित्रहीन जो औरत होती है, स्वयं पतित जो औरत होती है, वो पति का नाश करने वाली होती है। ये पाप ग्रहों का मामला है ना, इसलिए ऐसा दृष्टांत दिया। शुभ ग्रहों के मामले क्या दृष्टांत दे? शंकर भगवान का दृष्टांत दे रहे थे। ये पाप ग्रहों का मामला है, इसे पाप से ही कैसा नाश होता है किसका, उसके दृष्टांत दिया। शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वे गगनादिवासिनो अधिगताः प्रतिहन्ति सर्वदुरितं यथा घृतं वा अग्निसंयोगात्। शीर्षोदयेषु राशिषु, शीर्षोदय राशि किनको कहते हैं पता है? शीर्षोदय राशि किनको किनको कहा जाता है? पृष्ठोदय किनको कहा जाता है? हाँ, उन नंबर दे दिया, लेकिन यहां देखो उस चित्र में, हर एक चित्र के इधर लिखा है, देखो वहां शीर्षोदय, पहला दोनों में लिखा है पृष्ठोदय, इधर तीसरे में शीर्षोदय, चौथे में फिर पृष्ठोदय, 5, 6, 7, 8 इन चारों में जो है आपका शीर्षोदय, 9 और 10 पृष्ठोदय, 11 शीर्षोदय और 12 में लिखा है उभयोदय। पंचांग के पीछे भाग में जो राशियों के चित्र है वहां पर आप देखेंगे, वहां सब लिखा हुआ है। प्रत्येक ग्रह के सामान्य स्वभाव जो दर्शाया गया है वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। शीर्षोदय का मतलब होता है, इसलिए 3, 5, 6, 7, 8 और 11 ये जो राशियां हैं शीर्षोदय राशि कहा जाता है। इन राशियों में शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वे गगनादिवासिनो अधिगता, गगन के में अधिवास करने वाले पूरे 9 ग्रह इन्हीं राशियों में हैं। शीर्षोदय राशि में ही 9 ग्रह होनी चाहिए, पृष्ठोदय राशि में नहीं होना चाहिए एक भी ग्रह, और मीन में भी एक भी ग्रह नहीं होनी चाहिए, वयोदय में भी। तब प्रतिहन्ति सर्वदुरितम, सकल दुरित को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से घी को अग्नि का संयोग होने से नष्ट हो जाता है, घी अग्नि संयोग से जैसे घृत घी जो है नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इसके सगल पाप नष्ट हो जाते हैं जब शीर्षोदय राशियों में सभी ग्रह विराजमान है और अन्य राशियों में एक भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। तत्काल युद्ध विजयी शुभ शुभ निरीक्षितश्चापि नाशेति कष्ट निबहम वात्या इव पादपम सकलम। ये विषम राशि 8, 10, 9, 10। तात्कालिक ग्रह युद्ध में विजयी शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो कहते हैं कि भाई यहां पर टिप्पण संख्या दिया,
तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम स्याताम युद्ध समागमौ। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ का है। पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, सूर्य चंद्र छोड़िएगा और राहु केतु को छोड़िएगा, इनको पंच तारा ग्रह कहते हैं। तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम में दो या दो से अधिक ग्रह एक राशि में स्थित हो तो उसे युद्ध योग कहा जाता है, उसका नाम है युद्ध योग। ऐसे युद्ध योग का तत्काल युद्ध विजयी, तात्कालिक ग्रह इस प्रकार से हैं कि युद्ध योग में विराजमान हो और शुभ शुभ निरीक्षितश्चापि, शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रहों से ही दृष्ट हो तो वह क्या होगा, नाशित कष्ट निवहम, सकल कष्ट समूह को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जैसे वात्यव पादपम सरकलम, जैसे वायु अपने तूफानी वेग से पूरा वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ के गिरा देता है, उसी प्रकार से सकल अरिष्टों को जड़ सहित उखाड़ के हटा देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा विशिष्ट ग्रह योग इसके बारे में वर्णन किया।